प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड के एग्जाम नजदीक है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे बोर्ड के हिंदी आने वाले के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी ये शब्द जो मैं बोलूंगा इसके हिंदी अर्थ लिखने हैं आपको। तो शब्द है यानी मीनिंग है QUORUM, QUORUM, कोरम। उच्चारण के लिए कोरम है और इसका हिंदी अर्थ आपको कॉपी में लिखना है गणपूर्ति। ये संस्कृत की कार्य में यूज होता है, गणपूर्ति। दूसरा शब्द है, यह मीनिंग है MINUTES। इसका उच्चारण होगा मिन्स। और इसको आपको कॉपी में लिखना है, बोर्ड की कॉपी में अगर ये आ जाए तो कार्यव्रत। क्या लिखना है? कार्यव्रत। अगला महत्वपूर्ण परिचय है कुंवर नारायण का, ये आने के चांस है। तो कुंवर नारायण का परिचय दीजिए। तो आप लिखोगे इसके उत्तर में, कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर, तारीख कौन सी है? 19, महीना कौन सा है? सितंबर, सन 1927 को हुआ। कब हुआ? 1927 को। देश को आजादी कब मिली? 1947 में। उससे कितने वर्ष पहले हुआ? 20 वर्ष पहले। तथा इनका निधन 2017 में दिल्ली में हुआ। इनके जन्म की तारीख, जन्म के सन और मृत्यु के सन में दोनों में समानता है। पीछे 77 आ रहा है, वो 1927 है, ये 2017 है। यानी कितने साल जिए? 90 साल। 90 साल जिए ये। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। पहले इनके काव्य संग्रह के नाम बोल रहा हूं, काव्य संग्रह के नाम, क्योंकि ऐसे परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि ये किस विद्या की रचना है। तो काव्य संग्रह चक्रव्यूह इन्होंने 1956 में लिखा। और ये चक्रव्यूह किस विद्या की रचना है? काव्य संग्रह। इन दिनों इनका काव्य संग्रह है। परिवेश हम तुम, ये भी इनका काव्य संग्रह है। अपने सामने कोई दूसरा नहीं, तो अपने सामने इनका काव्य संग्रह है। और कोई दूसरा नहीं, ये भी इनका काव्य संग्रह है। तो काव्य संग्रह कौन कौन से हो गए? चक्रव्यूह, इन दिनों, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। दूसरा है प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे हैं। प्रबंध काव्य में इनका जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है आत्मजयी। आत्मजयी में क्या है? यम और नचिकेता के बीच का वार्तालाप है। इतना नहीं पूछेंगे लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं। प्रबंध काव्य इन्होंने कौन सा लिखा? आत्मजयी। और इसमें क्या है? जो यम है, जो मृत्यु के देवता यम और नचिकेता, उनके बीच जो वार्तालाप है उसका उल्लेख है आत्मजयी में। इतना नहीं पूछेंगे, वैसे आपको इतना याद रखना है आत्मजयी किस विद्या की रचना है? तो प्रबंध काव्य विद्या की रचना है। अगला है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। किसके आसपास? आकारों के आसपास। अगली इन्होंने जो विद्या लिखी है समीक्षा। आज और आज से पहले, ये इनकी रचना किसका उदाहरण है? किस विद्या की रचना है? समीक्षा, आज और आज से पहले। अगले इनको पुरस्कार जो मिले हैं, इनको मिले प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है: साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बोर्ड में आ सकता है।
कैमरे में बंद अपाहिज की पाठ की मूल संवेदना क्या है, कविता की मूल संवेदना क्या है। वैसे तो ये प्रश्न आपको याद है क्योंकि सरल ही है, लेकिन आ सकता है तो कुछ मेरे शब्द आप प्रयोग कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, बाकी अपनी भाषा में लिखना है इसको। इसमें आज के समाज की बहुत बड़ी विडंबना का चित्रण किया है। विडंबना क्या है? विडंबना का चित्रण यह है, इसमें दूरदर्शन पर साक्षात्कारकर्ता यानी जो साक्षात्कार ले रहा है अपाहिज का, अपाहिज के दुख को समझने की बजाय, वो दुख को नहीं समझता, समझने की बजाय उसे कुरेदने का काम करता है, कुरेदने का काम करता है, और जिससे अपाहिज रोने लग जाए। उसकी कोशिश क्या है? अपाहिज रोने लग जाए। लेकिन इसमें जब असफल हो जाता है तो वो फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर दिखाता है। किसको दिखाता है? दर्शकों। वह चाहता है कि दर्शक गर्वित हो जाए और उसका कार्यक्रम सफल हो जाए। उसे उस अपाहिज की संवेदना से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे शब्दों में यूं कहें, वह अपाहिज की संवेदना को समझने की बजाय उसको बेचने का काम कर रहा है। यानी अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अपाहिज को और दुखी करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो आप खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा हूं। इसका सरल भी है, परिचय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय दीजिए। ये पूरा याद करें क्योंकि इस पाठ में से दो ही प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न ये आएगा कि बादल राग कविता का सार लिखिए, या फिर ये आएगा कि निराला का परिचय दीजिए। दोनों में से एक प्रश्न आएगा, तो आपको इनका परिचय पूरा याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड में आने के चांस ज्यादा है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्त कृपाल दिखाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्त कृपाल दिखाई। इसका भावार्थ लिखना है और इसका शिल्प सौंदर्य भी पूछ सकते हैं। तो शिल्प सौंदर्य तो ये तुलसीदास जी की चौपाई है और अवधि भाषा है, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो यह है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो सारे संसार की चिंताएं हरने वाले राम जी अनेक प्रकार से विलाप करते हैं। उनको विलाप करते देख पार्वती कौन है? शिव जी की पत्नी। पार्वती को उनके भगवान होने पर संदेह होने लगा, तो शिव जी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, राम जी पूर्ण परमात्मा हैं। वे तो भक्तों पर कृपा करने के लिए नर लीला कर रहे हैं, जिससे लोग उनके भाई के प्रति प्रेम को देखकर अपने भाइयों से प्रेम करें। या दूसरे शब्दों में कहें, संसार को भातृ प्रेम की शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं। इसका आंसर वापस बोल रहा हूं, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सारे संसार की चिंताएं हरने वाले राम जी को अनेक प्रकार से विलाप करते देख जब पार्वती माता को उनके भगवान होने पर संदेह होने लगा, तो शिवजी पार्वती माता को समझाते हुए कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, राम जी पूर्ण परमात्मा है, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए नर लीला कर रहे हैं, जिससे लोग भातृ प्रेम की शिक्षा लें और अपने भाइयों से प्रेम करें। जय श्री राम।